So students, today we will read about the voice. आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वॉइस की इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जो वॉइस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू टेंस आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले वॉइस हम लोग देखते हैं प्रेजेंट, ठीक है। आप लोग वॉइस पढ़े हैं तो वॉइस जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एक्टिव वॉइस का रूल है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में एस इतने फॉर्म्स का यूज़ होता है। ये सभी फॉर्म का यूज़ हम लोग जो टेंस पढ़े उसमें हम लोग कर चुके हैं। इसलिए आज हम लोग केवल जो वॉइस पढ़े थे, जो हाफ पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस, उसका आज हम लोग पैसिव देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में 4 टेंस आते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस अगर आप बनाएंगे तो केवल 3 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव। ऐसा 2 कॉलम बना करके हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर। ये जो स्ट्रक्चर है, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था उस समय मैंने इसको बताया है आपको, तो आज मैं इसका एक्टिव वॉइस को बता रहा हूँ। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, इज एम आर। अब यहाँ देखिए इज एम आर आ गया, तो यहाँ पर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगाना है, यहाँ आप लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस आपको उस कंडीशन में लिखना है जब सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन हो। अगर सब्जेक्ट नाउन है तो आप उसको एज इट इज नाउन के रूप में ही लिखेंगे। आगे वो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, आई कट मैन, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ ही ईट्स एप्पल, ठीक है। ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आई कट मैंगो, ही ईट्स एप्पल। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मैंगो है तो हम इसको ऑब्जेक्ट के नीचे में लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे मैंगो, ठीक है। मैंगो में ऑलरेडी वर्ब लगता है इज, मैंगो इज ईटन, मैंगो इज कट हो जाएगा। तो कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कट ही होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। मैंगो इज कट बाय मी, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम एप्पल, एप्पल इज ईटन हो जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, एप्पल इज ईटन बाय ही, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ देखिए इज एम आर जो है वो ऑब्जेक्ट के बेस में आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट के बेस में लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो मेन क्रिया करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट, मतलब वहाँ पर स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट को करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो ऑग्ज़िलरी वर्ब है वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और लिख रहा हूँ, राम कास्मी, राम मुझे बुलाता है, ठीक है। राम मुझे बुलाता है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, ठीक है। तो मी है, मी मतलब मुझे, मुझे मतलब मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मी नहीं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है आई वो लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब के पहले यूज हो रहा है, तो वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, इसलिए मी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई हो जाएगा। फिर आई में एम लगेगा, आपको पता है आई एम
कार्ड्स का थर्ड फॉर्म कार्ड हो जाएगा आई एम कार्ड बाय राम, आई एम कार्ड बाय राम। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो राम कॉल्स मी, आई एम कार्ड बाय राम। ठीक है, ये यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बनता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी टेंस को बनाएंगे तो उसके हिसाब से ही आपको अपना कार्य करना है। ठीक है, इसकी बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम लोग अब निगेटिव पढ़ेंगे। निगेटिव और निगेटिव, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव का निगेटिव और पैसिव का निगेटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन में सब्जेक्ट डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर। ठीक है, जब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट फिर डस फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर वर्ब, ऐसा बनेगा। जब आप इधर निगेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा, राम डज नॉट ईट एप्पल। ठीक है, और यू डू नॉट कट मैंगो, ऐसा आपने बनाया। ठीक है, जब इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ये डू डज तो हमने एक साथ लिख दिए, क्योंकि या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। ठीक है, इसलिए दोनों में से एक जो भी सेंटेंस में लगा हुआ है उसको बना करके आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ डज लगा है, हम यहाँ डज लगाएंगे, डज राम ईट एप्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर है डू यू कट मैंगो, डू यू कट मैंगो। ठीक है, इस हिसाब से वो बनेगा। फिर है यहाँ बना रहे हैं आप, तो एप्पल इज नॉट ईटन हो जाएगा, ईटन बाय राम। ठीक है, एप्पल इज नॉट ईटन बाय राम हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे मैंगो, मैंगो इज नॉट कट बाय यू। ठीक है, तो जो दो सेंटेंस आपको एक्टिव में बताया गया है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसको आप यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर जब पैसिव का इंट्रोगेटिव आएंगे, पैसिव का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज एम और आर, उसको सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा इज एप्पल eaten by राम, इज एप्पल eaten by राम। और लिखेंगे इज मैंगो कट बाय यू।
ठीक है, इज मैंगो कट बाई यू। ये इस प्रकार से इसका बनता है। देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया है उसी के साथ आपको नॉट का यूज करना है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा वो बिफोर द सब्जेक्ट आपको यूज करना है। मतलब इज ए मार्क इज बीइंग एड बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नॉट एडेड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे निगेटिव का अगर आपको पैसिव वॉइस चेंज करने बोल रहे हैं तो आप निगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव का बहुत इंट्रोगेटिव करेंगे, अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव में करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर ये अफर्मेटिव है तो एक्टिव है तो उसको उसके पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव रहेगा तो उसके एक्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, जो इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनता है। इसके बाद हम लोग डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशानुसार हल कीजिए। ठीक है, एग्जाम में आपके जो भी सेंटेंस आएंगे बनाने के लिए वो डू एज डायरेक्टेड के अंडर ही आता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट में उसका इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उस अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू योर वर्क। ठीक, तो यहाँ पर जैसे राम invites guests change into passive। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है राम इनवाइट्स गेस्ट, मतलब राम जो है वो गेस्ट को क्या करता है, इनवाइट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये उठ करके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट डेफिनिट का है, तो प्रेजेंट डेफिनिट में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद हम लिखेंगे इज ए आर, मतलब इसके बेस में लगेगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा क्योंकि गेस्ट क्या है, प्लूरल है। फिर हम ले लाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड होता है, इनवाइट्स का। फिर हम बाय लिखेंगे, तो यहाँ पे बाय लिख दिया, फिर राम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन वो तो किस कंडीशन में लिखेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो। यहाँ पर सब्जेक्ट नाउन है तो यहाँ पर जस्ट एज इट इज वह उधर जाएगा। ठीक है, सेकंड है आई कॉल यू, इसको ही बनाना है आपको रिसीव। ठीक है, यू लिखा है तो यू का यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, नॉमिनेटिव यू होता है, यू में आर लगता है, यू आर कार्ड, कार्ड कर देंगे। अबे आई है तो आई का हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन को लिखना है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, वर्ब के पहले वो अपने नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। आई जो है वो नॉमिनेटिव केस है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव में बता देता हूँ। ये नॉमिनेटिव हो गया और ये ऑब्जेक्टिव। तो नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आते हैं। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होगा, और ही का हिम, और शी का हर, इट का इट और दे का दे। ठीक है, ये इस प्रकार से ये सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू योर वर्क। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। और जब ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो उसको नॉमिनेटिव केस में आप बदल देंगे। ठीक है, तो ये डू डायरेक्टेड है। एग्जाम में इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसी प्रकार से आगे जितने भी टेंस के उसको आपको पढ़ाया जाएगा।